زيم د न्यूयॉर्क पर यो बल ډیر ښکلي ځای کې نن और आगे तो वही कहा जाता है उसको द हडसन यार्ड्स. लाइक इन 40 मोर देन 45 मिनट्स में पहुंच गए हैं हडसन यार्ड्स. और यहाँ पे देखने के लिए 4 अट्रैक्शंस हैं. एक है द शॉप्स जो कि मॉल है, दूसरा है द एज जिसका मैंने टिकट बाय किया है, वो तो इंशाल्लाह आप देखेंगे डिटेल से वहाँ से सिटी का पूरा व्यू नज़र आएगा. दूसरी जो अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं द स्टेज, और जिसको आज मैं नहीं विज़िट करूँगी. उसके बाद जो दूसरी अट्रैक्शन है जिसकी मैं आपको डिटेल बाद में बताऊंगी वो है द वेसल. तो ये 4 चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए, और विज़िटर्स जब आते हैं तो इन चारों को विज़िट करते हैं. जो हम डिटेल से आज विज़िट करने वाले हैं वो है मॉल बेसिकली जिसे बोलते हैं द शॉप्स और द एज. फ्रेंड्स ये है द शॉप्स, नाम है ये मॉल का, हडसन यार्ड्स के मॉल का. 4 फ्लोर्स हैं इसमें. होते हैं यहाँ पे सारे ब्रांड, आप शॉपिंग कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू शॉप सम ब्रांडेड क्लोथ्स और द बैग्स और शूज़ व्हाटएवर यू नो, जो भी आपको पसंद है. जैसे हर मॉल में आजकल होता है, कहीं पर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी मॉल है उस पर सेम ब्रांड्स ही होते हैं यूजुअली, तो वो यहाँ पर भी है. एक फ्लोर में सारे रेस्टोरेंट हैं, वो भी आई गेस सारे मॉल्स में आजकल यही होता है. फूड कोर्ट तो खैर नहीं कह सकते उसको, लेकिन डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं. तो नथिंग स्पेशल द शॉप्स में, लेकिन वैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ कि सारे इसमें ब्रांड्स हैं और कुछ खाने पीने के रेस्टोरेंट भी मौजूद है एज़ यूजुअल जैसे सारे मॉल्स में होता है. तो मुझे जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है, जो थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था और मॉल से, और वो डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये. इसमें कार्स थी बहुत ही कूल, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको दिखाऊं डिटेल से, इसलिए मैं अंदर आ गई. देखें बहुत खूबसूरत है, शाइनी शाइनी. अब ये नहीं पूछना कि ये कौन सी गाड़ी है, कौन सी कंपनी है. अब वो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है गाड़ियों की, बस मुझे ऐसी अच्छी लग गई. ऑल द कलर्स एंड द शाइन एंड यू नो कूल कार्स. तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ ये खूबसूरत खूबसूरत कार्स. हो सकता है कि आपका दिल चाहे कोई ऐसा ही मॉडल बाय करने को. तो आप द शॉप्स में खाने पीने और ब्रांडेड क्लोथ्स के अलावा ये ब्रांडेड गाड़ियाँ भी बाय कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू शॉप हियर, जो मैंने तो खैर नहीं की, ना ही मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, पर देखने में क्या है, यू नो, जस्ट टू विजिट. अच्छा, अब प्लान ये है कि अभी है शायद कोई इट्स लाइक 1 o'clock, और मैं खाना तो खैर नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा मसला ये है कि खाने के बाद मुझे नींद आ जाती है. और मेरा टिकट है द एज का जो मैंने ऑनलाइन बाय किया था, वो टाइम है उसका 5:40. तो मैं ऐसा करती हूँ बाहर जाकर आइसक्रीम ले लेती हूँ, क्योंकि वेदर अच्छा है, सनी हो रहा है, तो बड़ा मज़ा आएगा आइसक्रीम को एंजॉय करते हुए. खानो दिल तजो सुलाड़ा हम आइसक्रीम न पा रहा. यहाँ से मैं आइसक्रीम बाय कर रही हूँ. ये है सारे फ्लेवर्स. मैंने पिक किया है ट्रिपल चॉकलेट. फिर बताती हूँ खा के आपको कि कैसा होगा. अच्छा, इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट $10 पे किए हैं फॉर दिस ट्रिपल चॉकलेट आइसक्रीम. अब आइसक्रीम तो बाय कर ली है, पर होपफुली बैठने की जगह भी मिल जाएगी. समर में न्यूयॉर्क सिटी में बहुत रश होता है, बहुत रश होता है.
दाया नुबिया के नंबर चरता और आइसक्रीम भी मेरी पिघल रही है गर्मी की वजह से। अकेले ट्रैवल करने में मज़ा आता है क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, अपनी टाइमिंग होती है और चीज़ों पर एक्चुअली फोकस करते हैं। और मेरे लिए उसको रिकॉर्ड करने में आसानी हो जाती है क्योंकि मेरे साथ कोई और होता है तो फिर वो इंसान बोर होने लगता है जब मैं सारी रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ अकेले जाना। तो नुकसानात ये है अकेले ट्रैवल करने के कि ऑफ कोर्स आपको पीछे घर की फ़िक्र होती है और आप फैमिली और फ्रेंड्स को मिस कर रहे होते हैं। और दूसरा जो वीडियो बनाने में भी काफ़ी मुश्किल होती है। सम टाइम आपको कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है एक अच्छा शॉट लेने के लिए, तो वो ज़रा मैं उसमें स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी क्योंकि किसी और पे डिपेंड करोगे तो फिर ट्रैवल कर ही नहीं सकते हो इन माय एक्सपीरियंस। तो अच्छा है कि कभी लोगों के साथ और कभी खुद अकेले भी ट्रैवल करना चाहिए। ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है सामने, ये है द वेसल। ये सारी जो है ये सीढ़ियाँ हैं, इट्स स्टेयर्स। तकरीबन कोई 154 स्टेयर्स हैं जो आप क्लाइम करके ऊपर तक जाएंगे और फिर वहाँ से एज़ यूजुअल सिटी का व्यू नज़र आता है डिफरेंट एंगल से। तो अगर आप मतलब एज अ विजिटर जाते हैं और कोई व्हीलचेयर का प्रॉब्लम नहीं है या बच्चे नहीं है तो आपको एलिवेटर में नहीं जाने देंगे। यू हैव टू टेक ऑल दी स्टेयर्स। जो मैंने किया था लास्ट ईयर, अब तो शायद ये बंद भी है टेम्परली, कुछ पता नहीं कुछ हैपन हुआ था तो उस वजह से। अब ये हो गए हैं 5 o'clock और मैं जा रही हूँ द एच, जो कि मैंने आपको बताया था कि टिकट बाई किया है। अच्छा, टिकट की प्राइस थी ऑनलाइन 38 और टैक्स वैक्स लगा के वो तकरीबन पड़ी है $42 की। डिफरेंट ऑप्शंस हैं टिकट में, जैसे अगर आप फ्लेक्सिबल चाहते हैं तो उसकी डिफरेंट प्राइस होगी। आप वहाँ कुछ लेना चाह रहे हैं, खाना पीना चाह रहे हैं तो उसकी डिफरेंट प्राइसेस है। पर ये जो मैंने बाय किया है ये बेसिक टिकट ही है जो कि $42 का था विद टैक्स। तो मैं आपको लेके चलती हूँ द एज और आपको वहाँ से सिटी का व्यू दिखाती हूँ। टिकट तो मैंने ऑनलाइन बाय किया था, लेकिन यहाँ से जो बार कोड है फ़ोन में मेरे, उसको स्कैन करेंगे और फिर ये मुझे एक पास देंगे जो जगह जगह पे मैं उसको स्कैन करूँगी ये एज तक पहुँचने के लिए। और चूँकि हाँ, यहाँ से मैं अपना पास ले लूँ, फिर मैं आपको ये देखें, ये पास मिल गया है। ये देखें गाइस, ये मैं आपको स्पेशली दिखाना चाह रही थी द NYC में। ये सारी जो आप लाइन देख रहे हैं ये खड़ी हुई है एलिवेटर के लिए, जिसको लिफ्ट भी बोलते हैं आप, हमारे अपने पाकिस्तान में उसको लिफ्ट कहते हैं। एलिवेटर के लिए सारी लाइन खड़ी हुई है। तो समर में काफ़ी रश होता है हर जगह पे लंबी लंबी लाइनें आपको थका देती हैं, लेकिन चॉइस कोई नहीं है तो ये सब तो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क सिटी है तो जगह जगह आपको सिक्योरिटी से गुजरना पड़ेगा। कितनी जगहों पे स्कैनिंग करवानी पड़ेगी तो मेरी भी स्कैनिंग हो रही है यहाँ पे। एक्चुअली स्कैनिंग तो हो गई है, पिक्चर यहाँ पे लेंगे। और उसके बाद हम जा रहे हैं अंदर। तो अंदर जाते हुए देखिए ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसमें कुछ देखिए न्यूयॉर्क सिटी का लाइफस्टाइल दिखाया जा रहा है, सबवे को रिप्रेजेंट किया गया है। कुछ उसमें सिटी की हिस्ट्री भी है और कुछ उसका मेकिंग, क्योंकि ये सारी बिल्डिंग्स न्यूली बनाई गई हैं तो कुछ उसका मेकिंग भी है।
इट्स ब्यूटीफुल though. कलरफुल बहुत ही कलरफुल चीज़ें हैं. फाइनली हम आ गए हैं 100th फ्लोर पे. 100 नंबर फ्लोर है ये, जहाँ से आपको सिटी का व्यू नज़र आएगा. अच्छा, सिटी का व्यू आप देख सकते हैं बहुत सी और जगह से भी मैनहट्टन में, जैसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग हो गया या रॉकफेलर सेंटर, वो सारा. पर वहाँ से आपको व्यू नज़र आएगा ऐसी ही जैसे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ द विंडो से. जैसे इंडोर से आप विंडोज़ में देख सकते हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है द एज कि ये आउटडोर है, तो बाहर जाके आप फील कर सकते हैं और सिटी का व्यू एंजॉय कर सकते हैं. 360 व्यू बोलते हैं जिसको. वाह, लुक एट दिस व्यू फ्रॉम द टॉप. ओह माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. बहुत वेरी इम्प्रेसिव. अच्छा, ज़्यादातर लोग यहाँ पे, मैं स्टेयर्स पे खड़ी हुई हूँ, लोग वेट कर रहे हैं सनसेट का एक्चुअली में. तो समर के डेज़ है, सनसेट काफ़ी देर से होता है, लाइक 8:30. तो मैं तो इतना वेट नहीं करूँगी. बहुत खूबसूरत, द होल न्यू अ पार्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी नज़र आ रहा है आपको, मैनहट्टन. ओह माय गॉड. और हवा भी इतनी अच्छी चल रही है कि बस कैमरा नहीं कैप्चर कर सकता, इतना खूबसूरत लग रहा है ये सारा सीन. और ना ही मैं आपको ये अमेजिंग फीलिंग आई कैंट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स. मेरे पास अल्फाज नहीं है. सारे लोग सीन को भूल के बिजी है पिक्चर्स लेने में मेरी तरफ कोर्स. अच्छा, द रीज़न कि इसको एज क्यों बोलते हैं तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. इसका एक एज, ये कोना सा निकला हुआ है, ये देखें, ये एज. और आप इंडिविजुअली वहाँ पे खड़े होके पिक्चर ले सकते हैं. और एक्चुअली में सिटी का 360 व्यू यहीं से नज़र आता है, इस एज से. वो मौका मिल जाता है सबको एक एक करके यहाँ पे पिक्चर लेने का या फिर ये 360 व्यू देखने का. वो इतना हार्ड नहीं है. और आखिरा के ब्यायोजल रिमाइंडर, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियोस को. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.